नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार और फार्मिंग वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम आए हुए हैं हृदय डेयरी फार्म, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जगतपुर इलाके में पड़ता है, जो कि एक छोटा सा गांव है। यहां पे हृदय सर डेयरी फार्म चला रहे हैं और ये तकरीबन 25 साल से ज़्यादा इनको हो गया है डेयरी फार्म चलाते हुए। तो इनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस डेयरी फार्म का है और साथ ही साथ ये खेती भी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 10-15 बकरियां भी पालते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हृदय जी से कि किस तरीके से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं और किस तरीके से खेती कर रहे हैं, दोनों को कैसे ये मैनेज करते हैं। और जानेंगे कि आखिर इन्होंने डेयरी फार्म में इस तरीके से सफलता कैसे पाई और इतने लंबे अरसे से लगे हुए हैं और इन्हें किस तरीके का मुनाफा हो रहा है और ये क्या क्या चीज़ें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार और फार्मिंग वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का वेलकम करता हूं। आज हम एक किसान के पास आए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक डेयरी फार्म भी संभाल रहे हैं और उसके साथ ही साथ खेती भी कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करने आए हुए हैं ताकि हम अपने बिहार के युवाओं को कुछ इंस्पिरेशन साझा कर सकें और ये बता सकें कि खेती में भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए सर से बात करते हैं कि सर ने कैसे ये सब की शुरुआत की और किस तरीके से अभी इसको चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ सर और अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ का बताइए। हृदय कुमार कुशवाहा, यहाँ हम जगतपुर के रहने वाले हैं। सबौर प्रखंड पड़ता है और भागलपुर ज़िला, और यहीं के निवासी हैं जी। तो सर, जब आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था तो आप पहले से करते आ रहे हैं या फिर आपके पिताजी करते थे? नहीं सर, डेयरी फार्म तो हमारे पापा करते थे, लेकिन उस समय बैल पालते थे और भैंस। कुछ दिन बाद ख़त्म हो गया। फिर हम जो स्टार्ट किए हैं 1997 से, वो एक गाय से धीरे धीरे स्टार्ट किए, कम पूंजी, और उसी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी पहली गाय खरीदी, हाँ। उसके बाद का कहानी बताइए सर कि आपने कैसे इस तरीके से जो है कि पहले से आपके पास ज़मीन वगैरह थी या फिर आपने इसको बाद में ख़रीदा, और कैसे कैसे आपने ये ज़्यादा गाय पालते थे या फिर एक गाय से कैसे कैसे शुरुआत की, ये बताइए सर। देखिए, हमारे घर थोड़ा छोटा जगह में था, तो वहाँ पे ही जगह था, तो उसमें एक गाय से स्टार्ट किए हमने और उसमें अपने से ज़्यादा मेहनत करते थे और उसी से धीरे धीरे अपने से सारा काम करना। जैसे गाय को सानी लगाने से लेके दूध परचेज करने तक, ऐसा नहीं कि घर से बेच लिए अपना शरीर बचाने के लिए। तो उसके बाद जैसे जैसे मांग बढ़ते गया दूध का शहर में, तो धीरे धीरे बढ़ाते गए। उसके बाद उससे जो बचत होता था थोड़ा बचा के रखे, फिर एक बगल में ज़मीन खरीदे, फिर उससे डेयरी फार्म बढ़ा और फिर बगल में ख़रीदे, फिर बढ़ाए। इसी तरह लगे रहे और अभी तक लगे हुए ही हैं। और पढ़ाई के साथ उस समय करते थे, फिर अब पढ़ाई छोड़ के अभी कस के भिड़े हुए हैं। तो ये कितने सालों तक का आपका सफ़र रहा सर? ये तो लगभग हमको लगता है 27 साल बिता चुके हैं भैया मेरे। तो सर, सबसे बड़ा बात ये होता है कि अधिकतर लोग डेयरी फार्म को करते 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 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, उसके बाद छोड़ देता है। ये चीज़ नहीं मानते होंगे ये बात। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसा चीज़ था जो कि आप अभी तक इसको लगे हुए हैं और इतनी दृढ़ता से आप लगे हुए हैं, और हम आपके घर जैसे आए भी तो हमको ये भी देखे कि आप बहुत खुश हैं इसमें करके। तो वो ज़रा आपने दर्शकों को बताएं सर कि आप क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से कि आप एकदम इतने खुश मिजाज होकर इस काम को कर रहे हैं। देखिए, मेन बात है कि सभी लोग जो भी काम करते हैं वो अर्थ के लिए करते हैं, और हम अपने आप को पहले जैसे कि हम पढ़ाई करते थे तो उस समय एक सपना था कि हम देशभक्त बने। तो कटिहार गए, दौड़ निकाले, फिर मेडिकल में छटा गए, तो वहाँ बोला गया कि बाबू तुम दूसरे विभाग में जाओ। तो हमको लगा कि क्या करे क्या ना करे, तो हम उसके लायक भी नहीं हैं दूसरा कि डॉक्टर इंजीनियर का तैयारी कर सके। तो हमको लगा, मेरे पापा एक किसान आदमी थे, खेती अपना पहले से भी था,
तो हमको लगा कि अगर हम पशुपालन स्टार्ट कर दे तो इसका गोबर जो है खेत में काम आ जाएगा और उसका हरा चारा मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो और एक व्यू मन में हमेशा रहता था कि कितना हम आराम से कमा सकते हैं, और सबसे अच्छा था कि घर में रह के परिवार के साथ हंसते खेलते थोड़ा खेल कूद होते हुए भी आराम से ज़िंदगी चल रहा है मेरा, और अभी तक भी हम उसी पे काम कर रहे हैं। और कभी हम ये नहीं फील करते हैं कि ये की चीज़ बहुत कठिन है, और आदमी को किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई काम कठिन है। जो करने भिड़ जाए आराम से वो विजय पा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया सर। और ये बताइए कि अभी तक आपने कितना बीघा ज़मीन वगैरह ख़रीद लिया है, वो भी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए वो तो अपने पे निर्भर है। हमको तो लगता है कि हम जब से भिड़े हैं तब से तिलकामंजी में भी 3 गो दुकान बनाए हैं। यहाँ भी आप देख ही रहे हैं, ये सब मेरे मेहनत का कमाल आप देख रहे हैं जो नज़र में आ रहा है। और हम सोचते हैं कि देखिए पढ़ लिख के पढ़ाई पे भी जोर देना चाहिए आदमी को कि हम क्या कर रहे हैं और इसमें कम लागत पे हमको कैसे ज़्यादा मुनाफा हो। आदमी क्या करता है कि अब हम गाय पाल रहे हैं तो बिल्डिंग बना लिए। अरे बिल्डिंग का क्या काम है, हमको गाय पालना है तो उस पैसे को हम वहाँ लगाएं जहाँ की एक बिजनेस मैन लगाता है। और अगर ई व्यू रखें तो किसान भी पीछे नहीं होगा। थोड़ा सोच रहना चाहिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह पे हैं, कहाँ मेरा ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, कहाँ हम पूंजी लगाएं, कैसे अगर हम गाय पाल रहे हैं तो कैसे मेरा गाय स्वस्थ पहले रहे, उस पर विचार करना चाहिए। आदमी क्या करता है कि अपने मुनाफा पे चला जाता है, इसी में उसको लॉस आना पड़ता है। और हम जो हैं हमेशा ये सोचते हैं कि हम और मेरी गाय कैसे खुश रहे, मतलब स्वस्थ रहे। और अगर दोनों स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। तो सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गायों के स्वास्थ्य को लेकर, तो एक डेयरी फार्म के लिए गायों का स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको सक्सेस करने के लिए। तो इसमें सर आप एक सालाना आप बता सकते हैं कि आप इसमें क्या क्या नियम अपनाते हैं गाय को स्वस्थ रखने के लिए खास करके, और क्या क्या चीज़ों पे आप निगरानी देते हैं कि मेरी गाय अगर बीमार है तो आप इसको कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि आपकी गाय बीमार हुई है? जैसे देखिए इसमें सबसे पहला तो है कि आप सब लोग जानते ही हैं कि समय से वो गाली करे, खाना आराम से खा ले, और सबसे विशेष बात जो हम ध्यान देते हैं कि वो गोबर है। अगर आदमी गोबर अपने से उठाए या फिर उसको गोबर को देखे तो गाय बोलती नहीं है लेकिन वो गोबर डेली देती है। अगर गोबर को हम ध्यान से देखा जाए और उसका थोड़ा अध्ययन रखा जाए तो आदमी और किसान दोनों स्वस्थ रह सकता है। जैसे गाय जब मेरी स्वस्थ है तो उसका गोबर भी अच्छा होगा। और अगर गाय सबसे पहला पाचन क्रिया ही मुख्य रूप से चीज़ है, जो कि अगर गोबर के साथ कुट्टी आ रहा है या दाना आ रहा है तो हम समझने लगेंगे कि नहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाला है। और आने के पहले अगर उसका निराकरण कर दिया जाए तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, यानी बीमार पड़ेगा ही नहीं गाय। और आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे बथान पे डॉक्टर नहीं के बराबर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना दिन से आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को यहाँ नहीं देखे, तो उसका मेन रीज़न है कि समय से सब चीज़ करना। जी। जैसे एक साधारण सी बात है कि कीड़े का दवाई तो देना ही चाहिए जी। और एक जड़ी बूटी पे विशेष ध्यान, जैसे गर्मी के दिन में ये सब गाय में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा हरा चारा पे ध्यान दे आदमी। और जैसे कि हमको रहते रहते देखिए शुरू से तो इतना नॉलेज होता नहीं है, जब आप गाय पालिएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई हमको क्या करना है। तो उसमें थोड़ा सा है क्या कि जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल करना चाहिए आदमी को। गोबर का अगर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए या फिर एक गड्ढा खान के उसमें डाल के भी एक साधारण से भी खेत में डाला जाए तो उसका उपज बढ़ जाता है। जैसे हमारे लोग बगल वाले कहते हैं कि हृदय भैया तोरो इतना अच्छा प्याज कैसा हो गलो, इतना अच्छा आलू कैसा हो गलो। तो मेन चीज़ गोबर है भैया कि हम पूरा हर एक साल गोबर को फालतू
नहीं होने देते हैं, उसको जमा करके रखते हैं। हर एक साल समय से उस खेत में इस्तेमाल करते हैं और फिर आराम से सब्जी उगाते हैं। तो और उसके बाद फिर हरा चारा भी लगाए और उसमें अगर घास भी जो हुआ वो भी मेरा फालतू नहीं जाता है, वो भी मेरे काम में आता है। और जब सर ये बताइए कि अभी तक का सफ़र आपका कहाँ तक रहा है? एक गाय से आपने स्टार्ट किया था, अभी आपके पास टोटल कितना गाय है? अभी तक तो हम सर 14 पुरा चुके हैं और ऐसे पुरा सकते हैं हम अब बेसी भी। मेरे पास तो जगह अब बहुत ज़्यादा बना लिए हैं हम जी धीरे धीरे। और अभी मेरे पास 14 गाय है, 16 था, 2 ठो इधर बेच भी लिए हैं जी। फिर कभी बेच भी लेते हैं, जैसे कि कम दूध करती है तो उसको हटा के थोड़ा नया पुराना करते रहते हैं कि मेन दूध पे निर्भर हैं। तो सोचते हैं कि दूध मेरा बरकरार कैसे रहे जी। दूध का कस्टमर टूटे नहीं। पिछली बार मैं मिलने आया था तो आपने बताया था कि आप एक बार जब साग लगाने जाते हैं, हमारी बिहारी भाषा में उसको साग कहा जाता है, भाजी को। अगर बाहर के लोग देख रहे हैं तो उसको आप लोग भाजी कहते हैं, लेकिन हम लोग साग कहते हैं। तो सर का कहना है कि सर एक बार साग लगाने जाते हैं, उसका सीधा जो है कि उसको काटने जाते हैं। ये एकदम देखिए सर, आप मानिए कि ना मानिए, हम जरूर कह सकते हैं कि जैसे लाल साग है, पालक है, जो खेत में हम गोबर डाल के लगाते हैं जी। मेरा बसंतपुर में भी नानी घर है, वहाँ भी खेत है अपना। वहाँ जब हम 1 बीघा में साग लगा के आए तो वहाँ हमारे मामा बगल वाले बोले फ़ोन करके, हृदय अरे साग तैयारी हो गलो, अरे अलगाए के लजो कम उस कम। तो ये हमको भी आश्चर्य नहीं, ये हमेशा मेरे साथ होता है कि गोबर इतना सुंदर चीज़ है खेती के लिए कि आदमी अगर कॉम्बिनेशन बैठा ले कि हमको अच्छे खेती के लिए पशुपालन ज़रूरी है जी। और जो अगर नहीं करता है तो वो धोखा खाता है जी। सर ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि जो किसान गोबर के महत्व को समझ जाता है, गोबर के इम्पोर्टेंस को समझ जाता है, वो ही अच्छा किसान बन पाता है और खेती में जो है कि एक सक्सेसफुल किसान बन सकता है। और हम आपके सामने हैं जी सर कि खेत में गोबर डालते हैं और खेती भी ज़बरदस्त होता है मेरा जी। बहुत बढ़िया सर। सर अब एक लास्ट बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो है ये बताइए कि किसान आखिर युवा जो है, खास करके जो बाहर कमाने चला जाता है, जो बिहार को छोड़ रहा है, जो विदेश चला जाता है या फिर देश को भी छोड़ के चला जाता है बाहर कमाने के लिए, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए हम तो यही कहेंगे कि वो अपने आप को अस्थिर करे और मेहनत जो आप बाहर कर रहे हैं वो सोच लीजिए कि हमको यहाँ करना। जैसे हम अपने लाइफ का बात बताते हैं कि हम सोच रहे थे एक फौजी बने और फौजी का जीवन क्या हो उसका हम देखें कि घर से जैसे निकले तो मेरा ड्यूटी शुरू हो गया, वही ड्यूटी अगर हम घर में करें कि नहीं, हम जैसे जगह अपने काम में लग गए और जब तक बाहर रहता है फौजी, जैसे पहाड़ पे है, सीमा पे है, तो उस तरह हम यहाँ भी हैं तो अपने गाय को ढंग से देख रहे हैं, अपने बकरी है या फिर खेती है, तो उस पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो कभी आदमी पीछे नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके साथ और अच्छा से बात करना चाहेंगे। आपके जैसे आप खेती करते हैं, आपके तौर तरीके को और डीप में जानने का प्रयास करेंगे। ये था सर का एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें कि हम सर से जाने कि कैसे सर जो है एक सक्सेसफुल किसान बन पाए हैं और कैसे किसान खेती में पशुपालन को ऐड करके उसको 2 पहिए के तरीके से, एक गाड़ी के 2 पहिए के तरीके से इस्तेमाल करके सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने जीवन में भी बहुत खुश हैं और दोनों तरफ से सर को अच्छा मुनाफा आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।